बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ तैयब बलोच मौजूद हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं, ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में सहाफ़ियों पे बड़ा जुल्म करती है। कुछ सहाफ़ियों के नाम लेके कहा जाता है कि इनकी जो कातिलीन हैं उनकी पुश्त पनाही या उनके लिए सियासी आशीर्वाद या बाद में इस वकूए के या किसी भी वाक़े के बाद उनको प्रोटेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से फराहम की गई। उस पर आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, सिंध में आपको पता है कि बहुत सारा सिंध की जो सियासत भी है या सिंध का जो कल्चर है वो हमारे पंजाब से टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे वडेरा निज़ाम है, वहाँ पे तुमंदारी सिस्टम है, वहाँ पे सैयद और ये चीज़ें ज़्यादा उसमें है। तो उसमें किसी का पर्सनल गरज आप पीपल्स पार्टी पे डाल दें या पीपल्स पार्टी अगर इन्वॉल्व भी है तो अगर पीपल्स पार्टी का कोई वजीर या कोई मुशीर या किसी के कहने पे एमा पे कोई अगर जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है तो मैं तो उसकी भी मजम्मत करता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ें ऐसी ज़रूर रही हैं कि जब एक साइड पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी फलां जर्नलिस्ट को मार दिया गया, पीपल्स पार्टी, अब जब पता चला इल्ज़ाम होता है तो उसकी वो तहकीक नहीं होती तो बंदा, ठीक है ना। तो हाँ, एक जर्नलिस्ट हुआ, वो आपके सामने है कि बाद में पता चला कि वो तो कच्चे के डाकू के साथ उसका मसला हुआ था और उन्होंने उसको मारा, ठीक है ना। अब उसको आप बिलावल पे या किसी पे डाल दें तो मैं तो मजम्मत नहीं करूंगा। मैं तो मैं तो आपसे आपसे सवाल कर रहा हूं। आपसे मतलब मैं और एक मीडिया परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के भी नहीं, मीडिया में भी ये चीज़ नहीं होती, सोशल मीडिया के परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर ये चीज़ है तो मैं तो नहीं करूँगा जब तक चीज़ें सामने ना आए, FIR ना आए, हकायक ना आए या चीज़ें ना हो तो बंदा, क्योंकि जर्नलिस्ट है, हमें पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं पर भी जर्नलिस्ट के साथ इशू होता है ना तो मैं स्टैंड करता हूँ। मैंने यूक्रेन के अंदर जर्नलिस्ट मारे गए, मेरी बाकायदा पोस्टें मौजूद है, मैंने वहाँ पे भी स्टैंड किया। अमेरिका में अगर कहीं पे होता है तो हम स्टैंड करते हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हमें तो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। एक आपकी और वीडियो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये ज़ाहिर तबसरे कर रहे हैं कि शाहरुख जतोई और वो जो केस हुआ था जी, उसमें आपने बड़ी तारीफ़ें की हैं। थैंक यू, यू टुक साइड्स विद, गॉड ब्लेस यू। आपने मुझसे ये सवाल किया क्योंकि ये सोशल मीडिया पे प्रोपेगेट कर रही हैं और हमारे दोस्त हैं अदील सरफराज साहब, उन्होंने ये चीज़ ट्वीट की थी। बार बार आप अदील सरफराज कर रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं, दोस्त हैं तो आज उसको याद कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक उनके साथ कैसे आप, मैं उनको याद इस वजह से कर रहा हूँ, उनकी याद आ रही है। वो कहने का मतलब है कि उन्होंने ये ट्वीट किया था 2018, पता नहीं कब की बात है, पुरानी बात है, उसको अब दोबारा जब उनके जमानत हुई या उनको रिहाई हुई, कातिलों का जो मुझे ये एक्वेटल हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट, मैंने मुबारकबाद दी, आपने कहा हक जीत गया। एक बात कहूँ, उस टाइम शाहरुख जतोई की फैमिली PTI में थी, जिसमें भी थी, यहाँ पे सवाल वो नहीं है, प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल, असूल। अब असूल की बात, मैंने इस पूरे केस के हकायक पढ़े, आज खुद देखें सुप्रीम कोर्ट का वो इट इज ओनली केस, या 2-4 और केस आपको मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से इनिशिएट होता है। सही। वरना आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में निचली कोर्ट से चीजें आती हुई सुप्रीम कोर्ट में एंड तक आती हैं। यहां से सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया, आज खुद नोटिस लिया और आज खुद नोटिस के नतीजे में वो मामला हुआ, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट ने कहा डालो, ये करो वो करो, ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। और यही मैं आपको बताऊं कि इसी सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक दोस्त इसी आज खुद नोटिस की वजह से शहीद हुआ। मीर वकार उमरानी नसीराबाद का था, उस टाइम इफ्तिखार चौधरी ने सुमोटो लेके उसको कत्ल करा दिया। इफ्तिखार चौधरी ने कत्ल करा। मैं ये कह रहा हूँ सुमोटो की वजह से कत्ल हुआ, सही, उसको नोटिस की वजह से। चले अब बहस कहीं और चली जाएगी। अब इस वाक़े पर आ जाते हैं, अलीमा खान साहिबा का। ये एक बड़ा ही जेन्युइन है, अगर किसी ने, अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनकी आवाज़ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम तक या दुनिया भर तक पहुँचे, ये उनका राइट है, वो ये समझते हैं, बिल्कुल, तो फिर ये भी एक राइट है कि उनसे जो सवालात हैं उनके मुतल्लिक, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। वो उनकी जायदाद से मुतल्लिक हो सकते हैं, वो उनके कारोबारी मामलात से मुतल्लिक हो सकते हैं, वो उनके दीगर मामलात के मुतल्लिक हो सकते हैं। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपका जो सवाल है उसको ये कहा गया कि ये ऑन एजेंडा था। सवाल का जवाब मिलने के बावजूद आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने फ़िज़िकली हरास करने की कोशिश की। अलीमा खान के गिर्द आपने चंद दीगर सहाफ़ियों ने घेरा डाला, उनका रास्ते में रुकावट बने,
जानबूझकर ये सब कुछ किया गया ताकि अडयाला जेल के बाहर टॉक ना हो सके? देखें, आपका मौक़िफ़ क्या है इसमें? अगर टाक रुकवानी होती या टाक रोकनी होती तो मैं उनसे सवाल ही ना करता। बात है, मैंने तो उनको मौका दिया। पहली बात, फिर मैं आपके ज़रिए कि मुझे मौका मिल रहा है कि जो परसेप्शन है मैं उसको क्लैरिफाई। मैं यहाँ पे बहस नहीं करना है, मैं तो सवाल करना है। ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए। तो उसमें मैं आपको बताऊं, ये मंगल का दिन था, पिछली मंगल, आज भी मंगल है, एक हफ्ता पहले पीछे चले जाए, मंगल 2 सितंबर गालबन बनती है तारीख। तो वहाँ आप सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हूँ। आप अलग और से, आप अडयाला जेल पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। आपका जो टीवी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपके कुछ कॉलीग्स ने उठाया कि आप सुप्रीम कोर्ट का वो दिन जो कोई रिपोर्टर मिस करने का सोच भी नहीं सकता। यस कि नए अदालती साल का आगाज़ हो रहा है, जिस दिन आप जजेस से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है आपको, वो छोड़कर आप अडयाला जेल पहुंचते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों? बात ये है कि मैं आज ये पहले तो इसका जवाब देता हूँ, फिर उस पर आते हैं सवाल और वो जो चीज़ें हुई, हरासमेंट वाला जो आपने कहा। असल ये है कि बोल्ड टीवी में मैं काम करता हूँ, उसका एम्प्लॉई हूँ। मेरा दफ्तर मुझे जहाँ पे असाइन करेगा, आपको भी पता है, आप भी फील्ड रिपोर्टिंग में रहे, आपको जहाँ पे भी कभी किधर भेज देते थे, कभी किधर, बीट वाला सिस्टम ज़रूर होता था। बसा औकात आपको बीट से बाहर भेज दिया जाता था कि जी इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। ये तो जर्नलिस्टिकली होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना बंदे मैन पावर देख के वो किसी को कहाँ लगा देते। एक बात। दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी कि बोल्ड टीवी में आप किसी से भी पूछ लें, हकीकत है सुप्रीम कोर्ट के 2 रिपोर्टर हैं। सही, ठीक। एक मैं हूँ और एक वो जुल्करनैन है, ठीक है, दोनों बोल से हैं ना, ठीक, 2 रिपोर्टर हैं। अब सूरत, वो उधर प्रेसिडेंट है बने हुए हैं, आपके सामने है, इवेंट्स चल रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन, आप भी ब्यूरो चीफ रहे हैं, आप उस तरतीब में सोचें, या आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं, आप उस तरतीब में सोचें, एक और कहीं और इवेंट हो रहा है, तो आपकी क्या होगी कि उन 2 में से आप किसको कहाँ भेजेंगे? ठीक है ना, तो साफ ज़ाहिर है आप चीज़ों को देख के। लेकिन जब अडयाला के बाहर 2 साल 2.5 साल से एक रिपोर्टर या और रिपोर्टर्स जाते हैं, तो ये सवाल हो रहा है कि वहाँ पर आलिजा और आलिजा से पूछें कि क्या तैयब इसी बोल से पहले अडयाला जेल नहीं जाता रहा? मुझे शर्फ हासिल है, आपकी ऐन उस दिन ड्यूटी मुझे नहीं एज सुप्रीम। देखिए, मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, साइफर केस में अगर मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ और इंडिया और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की, और मेरा दफ्तर मेरी ड्यूटी लगाता है कि जाए जनाब राजा बाजार के करीब किसी जगह पर, आपके दफ्तर में फॉरेन ऑफिस का एक और रिपोर्टर भी मौजूद हो, गुले दाऊदी की नुमाइश लगी हुई है, ठीक है, तो मैं अपने दफ्तर से लड़ पड़ूंगा। यस। और अगर आप मुझे कहाँ उठा कर, और आपके दफ्तर में एक और भी फॉरेन ऑफिस का रिपोर्टर हो, आप दोनों में से सीनियर कौन है? 2 रिपोर्टर हो, मेन इवेंट है पूरे साल में, एक मौका है आपका जजेस से मिलने का, आपको छोड़ते हैं और आप अडयाला जेल चले जाते हैं। मैंने तो नहीं छोड़ा, बात ये है मुझे तो साइन किया गया यार, नौकर क्या थे नखरा क्या, यही होता है। मैं मुलाजिम हूँ ना, अगर सपोज करो मैं कहता नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो इधर जाऊंगा, अच्छा उस दिन मेन इवेंट है, वो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्ताह होना है, जुल्करनैन सदर है, उसने उधर इफ्तिताह करना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अडयाला जेल कोई और रिपोर्टर जा सकता था। हाँ, वो ये सवाल ठीक है। अब उसमें मेरे दफ्तर ने मुझे अब असाइन किया कि आपने उधर जाना है, तो मैं तो अपनी नौकरी भी बचा रहा हूँ कि यार मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे शोकाज नोटिस आ जाएगा। अब ये चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है कि यार अच्छा यहाँ पे सियासत भी है। मुझे इसी दफ्तर में आपकी ड्यूटी ये भी लगाई गई कि आप ये सवालात कर रहे हैं, या ये सवाल आपका अपना था? मुझे ये इसमें भी मैं आता हूँ, पहले मुझे ये क्लैरिफाई करने दें। इसी बोल में मुझे पहले सस्पेंड भी किया कुछ दिनों पहले, कुछ अर्सा पहले, शायद ये जनवरी फरवरी में मुझे बोल ने ऑफिस से नौकरी से निकाल दिया था। मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है इनकार करने की ना बाबा। अच्छा, अब आते हैं सवाल पे। वीडियो तवील हो रही है, इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे हम अडयाला के इंसिडेंट पे, उसकी आफ्टर मैथ पे, FIR पे, और हैरान कुन के FIR हो गई, सहाफ़ी बाइकॉट करते हैं, सहाफ़ियों के वाक़यात होते हैं, सुलह सफाई हो जाती है, मौफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, कोई सियासतदान आता है वो थोड़ी को हाथ लगाता है और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। ये मामला लिंगर ऑन नहीं करता,
इस केस में भी क्या यही हो रहा है या कुछ डिफरेंट हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। आपके इल्म में है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, 2 रोज़ पहले अडयाला जेल के बाहर एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या आप लोग देख चुके हैं, उस वाक़े पर मुख्तलिफ वर्शंस भी सुन चुके हैं। तैयब बलोच के हवाले से बहुत से सवालात इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। तहरीक इंसाफ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, सहाफ़ी जो हैं और तैयब बलोच हैं वो उनके हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक बुनियादी सवाल आज़ादी इज़हार राय का, और फिर उसको जोड़ा जा रहा है कि आज़ादी इज़हार राय किस हद तक आपको आज़ादी देती है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इन्होंने आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जो फ्रीडम टू इंसल्ट है उसको एक्सरसाइज किया है, उसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। तमाम सवाल करेंगे, वो हर कंट्रोवर्सी जो इस वक्त मौजूद है उसके ऊपर बात करेंगे। और बेसिकली तैयब बलोच से आगाज़ में तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तैयब बलोच साहब, आप इस वाक़े के बाद, इससे पहले ज़ाहिर है कि आपको कुछ लोग जानते थे आपके काम के एतबार से, ये बताएं कि इस वाक़े के बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। ठीक है, मैं बेसिकली जो है वो आपको तो पता है, डेरा गाजी खान मेरा डिवीज़न है और मुजफ्फरगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अब मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया यूज़र जो हैं वो ऑलरेडी किसके घर का एड्रेस पता है। ठीक, तो बलोच फैमिली है बेसिकली, और गोपांग बलोच है जो बैका हो, और जो मेरी एजुकेशन है बीएस लेवल, बीएस एमएस एमफिल, वो मेरा एरड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। और तभी जब मैं 2005 में मूव हो गया इस्लामाबाद, तो यहाँ से ही फिर मैंने सहाफ़त में जो है वो किया, और 2000 तकरीबन 7 और 8 से मैंने अपने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ जो है वो नवाए वक्त से एज ए इंटरनी रिपोर्टर के तौर पे किया। नवाए वक्त से मैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में गया और वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 साल मैं जो है वहाँ पे काम करता रहा। उसके बाद अब तक न्यूज़ आया, अब तक न्यूज़ जब लॉन्च हुआ तो उसकी लॉन्चिंग टीम का मैं हिस्सा रहा, और फिर ऑलमोस्ट 2018 में जो है वो मैंने बोल्ड टीवी ज्वाइन किया। तो अभी तक मैं बोल्ड टीवी के साथ ही काम कर रहा हूँ। और इसमें जी तैयब ये भी एक प्रोपेगेट किया गया कि ये यूट्यूबर है, और आप बेहतर जानते हैं कि मैं बेसिकली तो जर्नलिस्ट हूँ और एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है बोल्ड टीवी, उसके साथ जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो ये तो एक प्रोफाइल हो गई। तो बाकी सवालात तो बहुत सारे हैं ना कि आप वहाँ पर क्यों गए, हाँ, किसी ने भेजा, एक एक वन बाय वन मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। और आगाज़ में ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आपकी माजी की कुछ ट्वीट्स का हवाला दे रहे हैं, आपकी गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं कि आप बेसिकली तहरीक इंसाफ से आपको मुखासमत रखते हैं, आप दिली तौर पे शदीद नापसंद करते हैं इस सियासी जमात को, और ये आपका एजेंडा है, आप इसके ख़िलाफ़ हैं। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट का कोई एजेंडा नहीं होता। और बाकी चीज़ें जो हैं कि जो पीटीआई मेरे साथ जोड़ रही है कि देखें, वो अगर कहती है कि जी ये सिर्फ पीटीआई से मुतल्लिक ऐसा करते हैं, या उन्होंने जो नोट किया या उनको जो लग रहा है, माजी में यही पीटीआई थी जो मेरी स्टोरियों को बुनियाद बनाकर पीएमएलएन के साथ कर रही थी। मेरी स्टोरियाँ हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनके से मुतअद्दिद, आपको पता है जंगजियों के जो मालिक अमीर शकील, उनके साथ भी मेरा ये रही, उनसे भी मैंने सख्त सवालात किए। आपने उनको ये भी कहा कि आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान को बेच दिया, कितने का बेचा है? वो चीज़ें चल रही थी। उसमें एक जो लाइव ऑन द रिकॉर्ड उनकी एक चीज़ आई थी, मीर साहब टॉक नहीं करते, मीडिया टॉक नहीं करते, तो उस दिन उन्होंने टॉक की। तो वो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप जो है वो मीडिया मैनिपुलेशन करते हैं। उसका जवाब क्या था, आपको याद होगा? खामोशी थी। नहीं, ऑन रिकॉर्ड कैमरों पे है। अच्छा, वो वाला पार्ट, ये तो हमारा बिजनेस है, सही, ये तो बिजनेस है, ठीक है ना। तो मतलब इस टाइप के तैयब बलोच के सवालात फील्ड में मौजूद हैं, और उसी को बेस बना के वो ये कह रहे हैं, तनकीद ये हो रही है कि आपका ऐसा कोई भी सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से आज तक नहीं है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से नहीं है, बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008-13 से वफाक में इक़्तिदार में नहीं आई। हम वफाक में हैं, इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं ना। 2022 में आई ना, तो 2022 में बरह रास्त तो नहीं थी, ड्राइविंग सीट पे कौन थे, चीज़ें कैसी थी? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्रियां थी, हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके हेल्थ मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्रियां भी रहीं। वो साल 1.5 साल का एक हुकूमत था, वो एक सिस्टम ही ऐसा था, एक मखलूत किस्म का, और उसमें वो इत्तेहादी ज़रूर रहे हैं। उनके पास मेन शायद वो चीज़ें नहीं थी। हाँ, बिलावल वज़ीर आज़म होता या अभी जरदारी साहब सदर है, उनका ओहदा ऐसा है कि जो शायद नॉन पोलिटिकल है, लेकिन कहीं वो जरदारी साहब आप ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत में नहीं आए और हुकूमत में नहीं आए लिहाजा आपने तनकीद नहीं नहीं, तनकीद क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि आपने पीपल्स पार्टी के मखसूस, क्योंकि मेरा ताल्लुक ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल हर जगह हो रहा है, ये सवाल इसलिए मैं ये ताल्लुक जोड़ा जा रहा है मेरा पीपल्स पार्टी से या कोई जरदारी से, बस जो ट्रोलिंग भी हो रही है तो उसमें चीजें, ट्रोलिंग नहीं, उसमें आपकी बाकायदा जो पोस्ट है माजी की, जिसमें आप तारीफ कर रहे हैं, देखिए आप उसमें दुआएं दे रहे हैं। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो देखें, वो एक शहीद का बेटा है, और मैं उसको जो है वो अगर दुआ दे रहा हूँ तो वो किसी रीज़न और किसी वजह पे होगी। ऐਵੇਂ नहीं है कि मैंने उसकी तस्वीर उठा के दुआ दे दी, उसने कोई एक्ट किया होगा। अगर वो आलमी तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का सैलाब से मुतल्लिक नहीं, मैं सैलाब की बात कर रहा हूँ जो 2022 में आया था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुकदमा जीता, क्लाइमेट जस्टिस का, ठीक है। वो मैं क्या, पूरी दुनिया, अफ्रीका के ममालिक उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। अगर तैयब बलोच ने बिलावल को अप्रिशिएट कर दिया तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है।